नमस्कार। तंत्र में नेचुरोपैथी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र। पिछले व्याख्यान में हमने सूक्ष्म शरीर से संबंधित चर्चा की है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भों में रोगों के मूल कारणत्व को समझे बिना चिकित्सा करने का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलता, और इसके लिए हमने प्रयास किया कि पहले शरीर, उसके भेद और उसकी क्रियात्मकता के बारे में जाना जाए, तो शायद रोगी भी बेहतर समझ सके उसे किस तरह की चिकित्सा की जरूरत है। इस व्याख्यान में हम मनोशारीर या अंतःकरण चतुष्टय से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। मनोशारीर पूर्णतः आकाश तत्व से संबंधित है और वायु महाभूत के द्वारा क्रियाशील होता है। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय को आकाश और वायु तत्व का सम्मिलित स्वरूप माना जाता है। इसके अंतर्गत बुद्धि, मन, अहंकार और चेतना आते हैं। वस्तुतः मौलिक तत्व बुद्धि, मन और अहंकार ही है, और चेतना इन तीनों के अंतः संबंध में सहायक होती है, और ये चेतना ही जीवात्मा का प्रतिनिधि है। जीव और चेतना या आत्मा ये एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं। बुद्धि का स्वभाव सतोगुणी और स्थान मस्तिष्क प्रदेश है। मन का स्वभाव रजोगुणी और स्थान हृदय प्रदेश है। अहंकार का स्वभाव तमोगुणी और स्थिति स्थान बस्ती प्रदेश है, पेल्विस एरिया है। रजोगुणात्मक मन क्रियाशक्ति और प्रेरक तत्व है। यही दरअसल मन और अहंकार को क्रियाशील करता है। मन के द्वारा प्रेरित होने पर बुद्धि और अहंकार ये दोनों तत्व अपना कार्य करते हैं। प्रेरक तत्व मन होता है। जब इस मन का झुकाव तमोगुणी प्रवृत्तियों की ओर होता है तो ये अहंकार तत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि अहंकार तमोगुण का अधिष्ठान है। और जब मन का झुकाव सतोगुणी प्रवृत्तियों की ओर होता है तो यह बुद्धि तत्व को प्रभावित करता है। और जब इसका स्वभाव विचित्र अवस्था में होता है, कुछ अहंकार की तरफ झुका हुआ होता है, कुछ बुद्धि की तरफ झुका हुआ होता है, अथवा जब इसका स्वभाव या झुकाव सतो तमोगुणी मिश्रित होता है, तो यह उन्माद जैसी उभय गुण वाली अवस्थाओं को उत्पन्न करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी और योग मनोविज्ञान में बहुत व्यापक अंतर है। इसलिए मानसिक रोगों के संबंध में मौलिक धारणाएं भी एक दूसरे से बहुत अंतर रखती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बुद्धि और मन दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि योग मनोविज्ञान इन दोनों को मौलिक रूप से अलग अलग तत्व मानता है। तो जो बुद्धि है, इसके दो भेद हैं, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। इसे मस्तिष्क के दो भागों के रूप में समझा जा सकता है। सद्बुद्धि का अर्थ है यथार्थ परक स्मृति, और असत बुद्धि का अर्थ है काल्पनिक उड़ान। सद्बुद्धि का संबंध वर्तमान से और असद बुद्धि का संबंध अतीत अथवा अनागत यानी भूतकाल से या फिर भविष्यकाल से असद बुद्धि का संबंध होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है, चेतन बुद्धि और अवचेतन बुद्धि। लेकिन यहाँ ये समझ लेना चाहिए, ये बुद्धि के ही भेद हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये दोनों भेद बुद्धि के ही हैं, जबकि हम इन्हें मन भी कह देते हैं, और प्रायः लोग इसे मन कह देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में भी माइंड शब्द का प्रयोग बुद्धि के लिए होता है, मन के लिए साइक शब्द का प्रयोग है। तो ये बात तो हुई बुद्धि की। अब मन क्या है? मन रजोगुणी तत्व है, हृदय प्रदेश में निवास करता है, और इसके दो गुण हैं। जिस तरह बुद्धि के दो भेद हैं, उसी तरह मन के भी दो भेद हैं। इन्हें भेद या गुण कुछ भी कह लीजिए। तो मन के भी दो गुण हैं, इच्छा और भावना। ये चेतना तत्व का आश्रय है। मन का संबंध ज्ञानेंद्रियों के साथ होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और इसका स्वभाव है अनुभूति करना। इसका स्थान हृदय प्रदेश है, और ये बुद्धि को प्रेरित करके कर्मेंद्रियों द्वारा इच्छाओं की पूर्ति और भावनाओं का भोग करता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे साइक के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रायः इसकी व्यापक व्याख्या अभी भी मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं कर पाई है। योग शास्त्र इसे प्रेरक तत्व के रूप में व्याख्यायित करता है।
यह बुद्धि और अहंकार दोनों का ही संचालक है और स्वभाव से रजोगुणी है। योग शास्त्र की सारी मनोवैज्ञानिक स्थापना मन पर ही टिकी हुई है। चूंकि ये स्वभाव से रजोगुणी है, इसलिए इसका स्वभाव चंचल और गुण गति कहा गया है। इसे खड़ैश्वर्य संपन्न माना जाता है। इसमें उभय भाव आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नाम के 6 भावनाएं हैं जो तमोगुणी प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, और भोग, वितृष्णा, संतोष, प्राप्ति, राग, विराग नामक 6 इच्छाएं हैं जो सतो रजोगुणी प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। इसलिए मन को त्रिगुण संपन्न मानते हुए भी रजोगुण विशिष्ट तत्व योग शास्त्र में माना गया है। अब अंतःकरण चतुष्टय का जो तीसरा अंग है वो है अहंकार। तो अहंकार के भी 2 भेद हैं, बुद्धि के भी 2 भेद हैं, मन के भी 2 भेद हैं, तो अहंकार के भी 2 भेद हैं। या ऐसे कह लीजिए कि बुद्धि के 2 गुण हैं, मन के भी 2 गुण हैं, तो अहंकार के भी 2 गुण हैं। अहंकार के जो 2 गुण हैं वो हैं अहंता और ममता। इसका स्थान, स्थिति इसकी वस्तु प्रदेश में पेल्विस एरिया में मानी जाती है, नाभि से नीचे, और इसका संबंध निजता से है। अपनी सत्ता के प्रति प्रबल भाव और अपने से संबंधित जगत के प्रति अटल समर्पण, ये अहंकार का लक्षण है। इसमें रूढ़ता और मूढ़ता का स्थिर गुण है। यह तमो सतोगुणी ऊर्जा संपन्न और पृथ्वी तत्व से संबंधित है। मन की तमोगुणी प्रवृत्तियों का प्रभाव इसी अहंकार तत्व पर पड़ता है। अब चूंकि बुद्धि आकाश तत्व है और अहंकार पृथ्वी तत्व है, इसलिए इन दोनों का परस्पर संबंध है। बुद्धि का प्रभाव अहंकार पर और अहंकार का प्रभाव सीधा बुद्धि पर पड़ता है। मन इन दोनों का मध्यवर्ती प्रेरक तत्व है। अब बात करते हैं चेतना की, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। तो ये जो चेतना है इसके 2 भेद हैं, गति और अनुभूति। इसका वास मन में है और गति गुण के कारण ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। अनुभूति गुण से यह अहंकार और बुद्धि के बीच प्रवाहमान रहता है। इस तरह चित्त व्यापक गुण युक्त बुद्धि, मन और अहंकार को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला तत्व है। इसी को आत्मा, जीवात्मा और ईश्वर ब्रह्म आदि कहा जाता है। इन चारों तत्वों का संयुक्त नाम है अंतःकरण चतुष्टय। इस अंतःकरण चतुष्टय को ही कारण शरीर या मानस शरीर कहते हैं। यह कारण शरीर अथवा मानस शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर को गतिमान करता है। हमारा जो ऊर्जा शरीर है, जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की है, उसका प्रेरक तत्व है कारण शरीर। मतलब कारण शरीर ऊर्जा शरीर को प्रेरित करता है और ऊर्जा शरीर स्थूल शरीर को प्रेरित करता है। तो इन तीनों में, कारण शरीर, ऊर्जा शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों में कारण, कार्य और परिणाम का संबंध होता है। अब अंतःकरण चतुष्टय का केंद्रीय तत्व है मन। इसलिए मन पर पड़ने वाले प्रभाव जब तक सम अवस्था में रहते हैं या संतुलन में रहते हैं, तब तक ऊर्जा प्रवाह भी संतुलित रहता है। मन पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभावों का अतियोग, यदि भावनात्मक प्रभावों का अतियोग है तो अहंकार तत्व को असंतुलित करता है, और इच्छाओं का जो अतियोग या अयोग है वो बुद्धि तत्व को प्रभावित करता है। प्रभावित कैसे करता है? मन पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभावों का अतियोग अहंकार को असंतुलित करता है और अयोग बुद्धि को, तथा इच्छाओं का अतियोग बुद्धि को और अयोग अहंकार को। परिणाम स्वरूप अहंकार या बुद्धि तत्व में विकृति आती है। अब चूंकि मनोशारीर के असंतुलन का प्रभाव ऊर्जा शरीर पर पड़ता है, इसलिए सभी न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स प्रायः मनोवैज्ञानिक कारणों से होती हैं, यदि उनमें दुर्घटना का संबंध ना हो। ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम एक अलग कंडीशन है, और नहीं तो सभी नर्वस सिस्टम से सभी संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण मानसिक शरीर होता है। लेकिन अब इन दोनों कारणों को पहचाने कैसे, किस रोगी का रोग मनोवैज्ञानिक कारणों से है और किसका रोग ऊर्जा तंत्र की स्वतंत्र विकृति के कारण है। तो मनोशारीर की विकृति से अहंकार और बुद्धि तत्व दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक रोगों में बुद्धि की विकृति तथा वायु का कोप, ये 2 स्थूल लक्षण विशेष होते हैं।
अहंकार की स्थिति वस्तु प्रदेश में होती है, इसलिए यदि मनोरोग से प्रेरित हो कोई रोगावस्था तो वायु का कोप विशेष होगा, तथा यदि बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रेरित होगा तो बुद्धि का स्थान मस्तिष्क प्रदेश में है, इसलिए बौद्धिक असंतुलन विशेष होगा और वायु का कोप कम होगा। मतलब यदि अहंकार से प्रेरित रोग होगा तो उसमें वायु का कोप विशेष होगा, बौद्धिक असंतुलन कम होगा। और यदि उसका प्रभाव बुद्धि से संबंधित होगा, यदि रोग बुद्धि तत्व से प्रेरित है तो उसमें बौद्धिक असंतुलन ज़्यादा होगा और वायु का कोप कम होगा। उदाहरण के लिए आज प्रायः सभी लोग जानते हैं कि तनाव एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है ऊर्जा तंत्र की विकृति का, और लगभग 50% रोगियों में रोगों का मूल कारण तनाव होता है। अब तनाव विशुद्ध बौद्धिक प्रक्रिया है, मन की इच्छाओं द्वारा प्रेरित होने वाला तत्व है। किसी इच्छा विशेष का पूरा ना हो पाना और अति महत्वाकांक्षा, ये दोनों ही लक्षण तनाव के पीछे मूल कारण के रूप में हो सकते हैं। अब चिकित्सा की दृष्टि से चिड़चिड़ापन, गैस बनना या नींद ना आना, ये सारे जो स्थूल शरीर पर हमें प्रभाव दिखाई देते हैं, ये सिर्फ लक्षण हैं, रोग नहीं है। लेकिन ऐसी सभी समस्याओं में चिकित्सा के रूप में हम सेडेटिव मेडिसिन पर टिके रहते हैं जो लक्षण चिकित्सा है, जबकि वास्तविक कारण तो किसी इच्छा विशेष का दमन या अतियोग होता है। यदि उस इच्छा विशेष का अनुसंधान कर उसका निराकरण किया जाए, और यदि वर्तमान लक्षण इतने व्यापक हैं जिनकी चिकित्सा अनिवार्य है तो ठीक है, वर्तमान लक्षणों की भी चिकित्सा की जाए। लेकिन यदि रोग से मुक्ति चाहिए तो वस्तुतः उस मूल कारण को, उस मूल बौद्धिक कारण का अनुसंधान करना और उसका निराकरण करना पहली शर्त है रोगी को रोग से मुक्त करने के लिए। तो यदि उस इच्छा विशेष का अनुसंधान कर उसका निराकरण किया जाए तथा वर्तमान कारणों की उपयुक्त चिकित्सा की जाए तो तनाव का उन्मूलन होकर लोक लक्षण भी समाप्त हो जाएंगे और रोगी का हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। इस बौद्धिक असंतुलन का मूल कारण मन की इच्छा है जो बुद्धि को प्रभावित करती है। अब मन का दूसरा गुण है भावना, जिसका संबंध अहंकार से है। किसी भावना विशेष का दमन या अतिव्याप्ति से अहंकार तत्व प्रभावित होता है। आजकल डिप्रेशन नाम का मनोरोग भी बहुत व्यापक है। प्रायः लोग मानते हैं कि तनाव और अवसाद एक ही बात है, लेकिन वास्तव में ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। हाँ, इनके लक्षण एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कारण के आधार पर ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तनाव बौद्धिक कारणों से होता है और अवसाद भावनात्मक कारणों से होता है। डिप्रेशन की उत्पत्ति अहंकार तत्व के विकृत होने पर होती है और ऐसा भावनात्मक सदमा लगने से होता है। अहंकार की स्थिति वस्तु प्रदेश में होती है, इसलिए वस्तु क्षेत्र में विस्तृत आकाश तत्व प्रभावित होता है। आकाश में वायु तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है, इसलिए वस्तु प्रदेश में वायु का कोप प्रधान लक्षण होता है। पेल्विस एरिया में स्थित सभी अंग प्रत्यंगों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस बनना, उदासी, अनिद्रा, हंसने, रोने, गाने जैसी भावनात्मक प्रवृत्तियों में वृद्धि आदि हो तो ये डिप्रेशन है। अब देखिए, डिप्रेशन एक वर्ग है रोग का। इस वर्ग में मूलभूत कारण दो हैं, एक तो तनाव और दूसरा अवसाद। इन दोनों के ही स्थायी लक्षण हैं उदासी और अनिद्रा, ये दोनों के ही स्थायी लक्षण हैं। लेकिन तनाव में इन लक्षणों के साथ बौद्धिक असंतुलन होता है और अवसाद में इन लक्षणों के साथ भावनात्मक असंतुलन होता है। तनाव का संयोजी लक्षण क्रोध, चिड़चिड़ापन और उन्माद होता है तथा गैस बनने की प्रवृत्ति या तो होती ही नहीं है या फिर न्यूनतम होती है। जबकि अवसाद में दुख, असंवाद और आत्मविस्मृति जैसे लक्षण होते हैं, अपने आप को कोसना या फिर मूर्छावस्था में चले जाना, और गैस बनने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। डिप्रेशन की चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग चूंकि लक्षणों को दबाने के लिए किया जाता है, इसलिए औषध चिकित्सा के स्थायी परिणाम नहीं मिलते। रोगी बार बार उन्हीं लक्षणों से पीड़ित होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बदल बदल कर दवाइयाँ देता रहता है। परिणाम ये होता है कि मूल समस्या का तो हल होता ही नहीं। हाँ, अत्यधिक दवाइयों के सेवन के कारण रोगी का नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाता है। चूंकि रोग के मूल में किसी भावना विशेष का अतियोग या अयोग होता है, इसलिए बिना उस मनोग्रंथि का निवारण किए रोग से मुक्ति संभव नहीं। चूंकि ऐसे या इसी प्रकृति के सभी रोग
या तो इच्छा के या फिर भावना के विकृत होने से होते हैं। इसलिए ऐसे रोगों से शरीर में किसी तरह की संरचनात्मक विकृति होती ही नहीं है। इसलिए औषध चिकित्सा का कोई भी उपयोग ऐसे रोगों में आयुर्वेद की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। और यदि फिर भी औषधियों का व्यवहार ऐसे मामलों में किया जाता है तो मूल समस्या तो सुलझती नहीं। ऊपर से अनावश्यक औषधियों के उपयोग के कारण, लंबे समय तक औषधियों का उपयोग किया जाता है, उसके कारण फिर धीरे धीरे शरीर की संरचनात्मक प्रकृति में असंतुलन होने लगते हैं और अन्य रोग शरीर में होने लगते हैं जो रोग थे ही नहीं, ऐसे रोग शरीर में होने लगते हैं और मूल समस्या तो सुलझती ही नहीं है। तो मानसिक कारणों से शरीर के ऊर्जा तंत्र की क्रियात्मकता प्रभावित होती है। इसलिए ऐसे रोगों में एकमात्र दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ही स्थायी समाधान होता है। और आयुर्वेद ने दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का एक विस्तृत कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे बौद्धिक अतिवाद के कारण या मॉडर्न थिंकिंग के कारण हमने जानबूझकर जिसका अपलाप किया है। तो ये सुखद है कि आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद की दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का पुनरावर्तन हुआ है। लेकिन अभी भी दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहने से लोगों को अंधविश्वास जैसी बात समझ में आती है। तो इसलिए अगला जो व्याख्यान हम देंगे वो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा के संदर्भ में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित करें, क्योंकि आज ऊर्जा तंत्र और मानसिक रोगों की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ हो रही है। और यदि रोगी स्वयं अपने रोग को समझ सके तो वो उपयुक्त चिकित्सा भी करा सकता है और वो उससे मुक्त भी हो सकता है। तो अगले YouTube में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।